नमस्कार साथियों, प्रॉब्लम सॉल्वर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स के ऊपर। टॉपिक रहेगा हमारा समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसे शॉर्ट एब्रिविएशन में एपी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी किसको कहते हैं? संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड आया सूची। सबसे पहला वर्ड आया सूची और सूची के साथ साथ पद। तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि पद क्या होता है। पद क्या होता है? सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। सूची का प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। सूची मीन्स क्या होता है? लिस्ट। कोई भी संख्या को जब हम लिस्ट के रूप में लिखते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? सूची। और उस सूची के अंदर जितने भी संख्या रहती है, सारी संख्या अपने आप में क्या कहलाती है? पद कहलाती है। जैसे देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या कहलाएगा? सूची। लेकिन 1 क्या कहलाएगा? पद। 2 क्या कहलाएगा? पद। 3 क्या कहलाएगा? पद। 4 क्या कहलाएगा? पद। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 100, 70, 40, डॉट डॉट डॉट, तो ये आपका सूची कहलाएगा। और इसमें जो भी संख्या लिखी हुई है 100, 70, 40, ये सारे के सारे पद कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो महत्वपूर्ण पद पहचान जानना है वो है समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर श्रेणी क्या है? संख्याओं का एक सूची है। समांतर श्रेणी क्या है? संख्याओं का सूची है जिसमें हर अगला पद अपने पिछले पद से कुछ समान अंतर से आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है। और ये जो समान अंतर होता है ना, यही सार्वंतर कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक सूची लिखा है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तो परिभाषा मैंने क्या बताया कि संख्याओं की एक सूची होती है। जी हाँ, ये एक सूची है। इसमें 1 2 3 4 इस तरह पद आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद जो होता है, सिर्फ पहले पद को छोड़कर, है ना, पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो सबसे पहला पद क्या है? 1, दूसरा पद है 2, तीसरा पद है 3, चौथा पद है 4। तो 1 के बाद 2 कैसे प्राप्त हुआ? इसमें 1 बढ़ गया। 2 के बाद 3 कैसे प्राप्त हुआ? इसमें 1 बढ़ गया। 3 के बाद 4 कैसे प्राप्त हुआ? 1 बढ़ गया। यानी एपी का पहचान ये है कि इसमें हर अगला पद अपने पिछले पद से कुछ एक निश्चित अंतर से आगे बढ़ता जाता है। ओके, एक निश्चित अंतर से आगे बढ़ता जाता है। और इसी निश्चित अंतर को ही हम लोग सार्वंतर कहते हैं। इसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ओके, शॉर्ट में सीडी कहते हैं। और एब्रीविएशन जो मैथ में यूज करते हैं वो हम लोग स्मॉल डी यूज करते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। जो सार्वंतर आता है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग किसी एपी का अगर डी निकालते हैं सार्वंतर, तो अगला पद माइनस पिछला पद का जो अंतर आता है वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एपी का व्यापक रूप, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी। तो देखिए हम लोग एपी क्या होता है? एक तरह का सूची होता है। किसका सूची होता है? संख्याओं का सूची होता है। तो सूची होता है ना, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है? A1, दूसरी क्या है? A2, तीसरी क्या है? A3, चौथी क्या है? A4। ओके, इस तरह करते हुए जा रही है। तो पहली संख्या को सुविधा के लिए A मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या जो होगी वो पिछली संख्या से कुछ समान अंतर से आगे बढ़ेगी, तो वो समान अंतर हमारा D है। तो अगर A1 मेरा A है, अगर हमारा सूची का पहला पद A1 है और A1 को हमने A माना है, तो सूची का दूसरा पद A2 हो जाएगा। और दूसरा पद जो है पिछले पद में कुछ समान अंतर जोड़ने से मिलेगा। हमने परिभाषा यही पढ़ा था कि समांतर श्रेणी में हर अगला पद अपने पिछले पद से कोई समान अंतर से आगे बढ़ता है, उसी को सार्वंतर कहते थे। तो यहाँ पे जो A2 है, A2 का पिछला पद क्या है? A। तो A में A2 जो होगा A से कुछ अंतर से आगे रहेगा, तो वो अंतर क्या है? D। इसलिए A2 बराबर क्या हो गया? A प्लस D। इसी तरह देखिए हम लोग जब A3 निकालेंगे, तो A3 का पिछला पद क्या है? A2। तो पिछला पद में सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा, परिभाषा ही था हमारा
कि अगला पद निकालना है तो पिछले पद में सार्वंतर जोड़िए। तो A3 को क्या लिख सकते हैं, A2 जोड़ D। अब देखिए A2 को क्या लिखा जा सकता है, A जोड़ D, तो A जोड़ D और अगेन D, तो ये आपका A3 क्या हो गया, A प्लस 2D। इसी तरह आपका A4 क्या आएगा, A3 प्लस D, A3 प्लस D, A3 को लिखिएगा A प्लस 2D, A प्लस 2D और अगेन यहाँ D, तो A प्लस 3D। तो यहाँ से एक पैटर्न पता चल रहा है हमें कि हम जितना नंबर का पद लेते हैं उससे एक कम D होता है, उससे एक कम। ओके, यहाँ पर देखिए तो पद हमने 1 लिया, D 0 हो गया। पद हमने 2 लिया, D 1 हुआ। पद हमने 3 लिया, D देखिए 2D हुआ। पद हमने 4 लिया, ओके, चौथा पद, तो D देखिए 3D हो गया। इसका मतलब अगर कोई पद an है, अगर कोई पद an है, nवां पद है, जैसे पहला पद में एको D नहीं है, दूसरा पद में 1 D है, तीसरा पद में 2 D है, चौथा पद में 3D है, इसका मतलब nवां पद में उससे एक कम D हो जाएगा। तो an बराबर क्या आ जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ओके, यही AP का nवां पद का फॉर्मूला होता है। मतलब हम यहाँ ये विजुलाइज कर रहे हैं कि हम लोग जितना भी पद निकाल रहे हैं, सब पद में जो D आ रहा है वो पदों की संख्या से एक कम करने से आ रहा है। जैसे पद अगर A4 होगा तो D 3D हो जाएगा, पद अगर 2 होगा तो D 1D हो जाएगा, पद अगर 5 होगा तो D 4D हो जाएगा। तो पद अगर an होगा, nवां पद an होगा, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। चलिए आगे बढ़ते हैं। AP में समांतर श्रेणी। तो मैथ में समांतर श्रेणी दो तरीके से पढ़े जाते हैं, पहला परिमित, दूसरा अपरिमित। परिमित किसको बोलेंगे, इसमें पदों की संख्या परिमित होती है, फिक्स होती है, और इसका अंतिम पद मालूम रहता है। जैसे देखिए एक AP हमने लिया 147, 48 डॉट 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 157। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, आपको अंतिम पद मालूम है ना, अंतिम पद कितना है, 157 है। तो अंतिम पद मालूम है, पद की संख्या हम गिन भी सकते हैं। तो वैसा AP जिसमें पद की संख्या फिक्स हो, जिसका अंतिम पद पता रहे, उसे परिमित कहेंगे। इसके अपोजिट देखिए इधर होगा, पदों की संख्या अपरिमित होगी, अंतिम पद पता नहीं चलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 डॉट 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 जा रहा है, ये AP तो है क्योंकि सब में एक अंतर से बढ़ते हुए जा रहा है, पर कहाँ तक जा रहा है ये पता नहीं चल रहा है, तो इसे हम अपरिमित AP कहेंगे, इसका अंतिम पद पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है AP 3/2 1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट, इसका पहला पद बताएं, इसका सारांतर बताएं। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले ही लिख दिया कि AP है। यदि ये AP है तो पहला पद क्या आ जाएगा हमारा 3/2, इसको हम लोग A लिख देंगे। यदि ये AP है तो हमारा दूसरा पद क्या आ जाएगा 1/2। ओके, और हमने पढ़ा है कि हर अगला पद अपने पिछले पद से D जोड़ने से प्राप्त होता है, D जोड़ने से प्राप्त होता है। इसका मतलब अगर हमको D निकालना है तो D क्या होगा, अगला पद क्या है A2, A प्लस D, और पिछला पद क्या है A1, A। इसका मतलब अगला पद से पिछला पद घटाना होगा, तो A प्लस D में A घटने से देखिए D आता है। लेकिन A प्लस D को क्या लिखा जा सकता है A2, तो A प्लस D को लिख दीजिए A2, A का जगह में A1, तो A2 माइनस A1, तो 1/2 से 3/2 को घटा दीजिए, -1 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट, क्या ये AP में है? तो चलिए चेक करते हैं ये AP में है या नहीं है। तो AP में चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना होगा कि अगला पद और पिछला पद का अंतर समान जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखिए तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 10 है, 6 बढ़ रहा है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 16 है, 6 बढ़ रहा है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पर 6 बढ़ रहा है, 22 हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि हर अगला पद अपने पिछले पद से सार्वंतर 6 से आगे बढ़ रहा है। अतः दिया गया जो अनुक्रम है, दिया गया जो सूची है वो AP में है। देखिए आप A2 माइनस A1 निकालिए, 10 माइनस 4 6 आ रहा है। A3 माइनस A2 कीजिए, 16 माइनस 10 6 आ रहा है। A4 माइनस A3 कीजिए, 22 माइनस 16 6 आ रहा है। तो ये इसका सार्वंतर 6 आ रहा है और ये AP में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। हमारा एक सूची दिया हुआ है -2, -2 -2 -2 इस तरह जा रहा है। तो देखिए हमारा A2 क्या हो रहा है 2, A1 क्या आ रहा है -2, इसका डिफरेंस निकालिए आप, इसका डिफरेंस आ रहा है 4। इसी तरह आप A3 आपका क्या है -2, A2 क्या है 2,
तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, अगला पद माइनस पिछला पद। तो ये आ रहा -4, चूँकि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है अतः ये AP में नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फिर से पढ़ते हैं। AP का nवां पद, अभी हम लोग प्रूव किए थे ना, किसी भी AP का nवां पद जो होता है वो होता है A + n-1 इंटू डी। चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके, AP है 2, 7, 12 डॉट डॉट, इसका 10वां पद ज्ञात करें। तो देखिए 10वां पद निकालना है तो हम लोग थ्योरी पढ़े थे कि जितना नंबर का पद निकालना पड़ता है उससे कम एक डी हो जाता है। तो हमें अगर 10वां पद निकालना, nवां पद को हम लोग an कहते हैं तो 10वां पद को A10 कहेंगे। nवां पद में A + n-1 इंटू डी यूज होता है। तो A10 बराबर क्या लिखाएगा, A + n का जगह क्या लेगा 10, क्योंकि n के जगह पे यहाँ 10 है। 10-1 इंटू डी तो A + 9D। ओके, A का जगह में 2 बैठाइए आप, यहाँ A 2 है, +9D, डी कितने का अंतर जा रहा है देखिए तो 2, 5, 7, 7, 5, 12, 5 का अंतर जा रहा है। 5 बैठाइए, 45, 2, 47 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एक AP है 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट, इसका कौन सा पद -81 है। तो मान लेते हैं कि nवां पद -81 है। तो nवां पद -81 है, हमारा पहला पद कितना है 21, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। 18 - 21 कर दीजिए आप, तो 18 - 21 -3 नजर आए। nवां पद आपने मान लिया 81, nवां पद होता है A + n-1 इंटू डी। तो A + n-1 इंटू डी दिया हुआ है -81। A का वैल्यू रख दीजिए आप, D का वैल्यू रख दीजिए आप। ओके, सब आपने पहले कैलकुलेट कर चुका है। इसको आप सॉल्व कीजिए, n = आ रहा है 35। आप इसको सॉल्व कर देखिएगा, n = आ रहा है 35। इसका मतलब इस AP का 35वां पद -81 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5, 11, 17, 23 का कौन सा पद 301 है। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। आप मान लीजिए कि nवां पद 301 है, तो देखिए आपका पहला पद कितना है 5, अंतर कितने का जा रहा है 5 से 11, 6 का अंतर जा रहा है। तो D बराबर 6 हो गया, A बराबर 5 हो गया, आपका nवां पद 301 हो गया। तो n बराबर 301, फार्मूला आप जानते हैं n बराबर A + n-1 इंटू डी। तो A + n-1 इंटू डी की जगह में nवां पद 301 को बैठा दीजिए आप, इसको आप कैलकुलेट कीजिए। A के जगह में 5 रख दीजिए, D आपने 6 निकाला था, an आपने 301 माना था। कैलकुलेशन करने से आपका n बराबर आ रहा है 151/3। अब देखिए कोई भी जो पद होता है सूची का या AP का, ओके, उसका जो पद का जो गिनती होता है, तो गिनती कभी भी माइनस नहीं हो सकता है। गिनती किसी भी चीज़ का कभी बट्टा में नहीं हो सकता है, कभी भिन्न में नहीं हो सकता है, कभी परिमेय संख्या के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो ये तो भिन्न में आ जा रहा है 151/3। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो दिया हुआ सूची है, इस सूची का कोई भी पद 301 नहीं है। इस सूची में 301 संख्या नाम बोल के कोई पद है ही नहीं, अतः 301 जो है दिए गए सूची का पद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तो क्वेश्चन में A3 कितना दिया हुआ है 5, 7वां पद A7 9। अभी हम लोग पढ़े ना, an बराबर A + n-1 इंटू डी। जितना हमारा n रहता है, जितना हमारा पद नंबर रहता है, पद नंबर उससे एक कम D हो जाता है। तो यहाँ 3 है तो D हो जाएगा 2, यहाँ पर है 7 तो हो जाएगा 6। तो A3 क्या लिखाएगा A + 2D। A7 क्या लिखाएगा A + 6D। आप समीकरण 2 और 1 को घटाइए, तो A + 6D से A + 2D को आप घटा दीजिए यहाँ पर। तो A + 6D से A + 2D घटाएगा तो A कट जाएगा, 6 में 2 जाएगा 4, तो 4D आएगा। 9 में 5 गया 4 आएगा। 4 कट जाएगा तो D बराबर 1 आ जाएगा। तो इस AP का जो सार्वंतर है वो 1 आ गया। कितना आ गया 1, यानी इस AP में 1 का अंतर होगा। हर अगला पद अपने पिछले पद से 1 अंतर से आगे बढ़ जाएगा। अब इस D का मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, तो A बराबर क्या आ जाएगा 5 - 2D। 5 - 2D, 5 - 2 और D का जाएगा 1, तो 5 - 2 बराबर आ जाएगा 3। तो आपको
डी मालूम चल गया, ए मालूम चल गया, तो आपका ए कितना आया 3, डी कितना आया 1। एपी कैसे बनाते हैं, पहले पहला पद लिखते हैं और डी जोड़ते जाते हैं। तो पहला पद है 3, डी है 1 जोड़ते जाइए, 3 4 5 6 इस तरह करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। सबसे पहले काम कीजिए आप, 3 से विभाजित वही संख्या होगी जो 3 का पहाड़ा में आएगी। तो 3 का पहाड़ा में क्या आएगा, 3 6 9 12 15 18 डॉट 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 इस तरह जाएगा। ओके, और लास्ट कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। क्यों जाएगा 99 तक, क्योंकि 100 जो है 3 अंक का संख्या हो जाता है। 2 अंक का संख्या लास्ट कहाँ पे आता है, 99 पे। ओके, और 99 3 का टेबल में 33 बार में आ जाता है। तो ये हमारा सूची लिखा गया 3 6 9 12 15 18 डॉट 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 99 तक। अब क्वेश्चन में एक बात बोला था कि 3 से तो विभाजित होगा, लेकिन अंक उसमें 2 होना चाहिए, अंक उसमें 2 होना चाहिए। तो देखिए 3 इसमें 1 अंक है, 6 इसमें 1 अंक है, 9 इसमें 1 अंक है। तो हमारा सूची जो है वो 12 से स्टार्ट होगा। तो 12 15 18 डॉट डॉट 99 तक। तो इस सूची का पहला पद हो गया 12। ओके, डी कैसे निकलेगा, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 15 माइनस 12 3, 18 माइनस 15 3। तो आपको ए पता चल गया 12, डी पता चल गया 3। आपने पढ़ रखा है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99, क्योंकि एनवा पद आपका 99 है। अब ए के जगह में 12 बैठा दीजिए, डी आपको 3 है मालूम चल गया, एनवा पद 99 है बैठा दीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका एन बराबर 30 आ जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। AP 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। ओके, पहला तरीका आप ये देख लीजिए। तो इस तरीका में देखिए ए कितना है 10, डी कितना होगा 7 माइनस 10, अगला माइनस पिछला, डी माइनस 3 आ गया। आपका लास्ट पद या अंतिम पद या नवा पद कितना है माइनस 62। तो ए एन बराबर माइनस 62 हो गया। फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बैठा दीजिए, ए के जगह में 10, एन के जगह में एन, डी के जगह -3 और ए एन आपका है क्वेश्चन में -62। इसको सॉल्व करने से एन कितना आ गया 25। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि कोई भी पंक्ति जो होता है, तो कोई भी पंक्ति में ओके लेफ़्ट से एक रास्ता होता है जाने का, लेफ़्ट से राइट की ओर, एक होता है राइट से लेफ़्ट की ओर। तो दिया गया अनुक्रम को आप उसी तरह समझ लीजिए, 10 से लेके -62 बायां से दायां है, -62 से 10 दायां से बायां है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो n बराबर 25 आया है, ये 10 से -62 तक गिनिएगा तो भी 25 होगा, -62 से 10 की ओर गिनिएगा तो भी 25 होगा। तो जब आप एक बार लेफ़्ट से काउंट कीजिएगा, बार राइट से काउंट कीजिएगा ना, तो कोई एक पद 2 बार गिना जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक बार लेफ़्ट से गिनिए, एक बार राइट से गिनिए। चूँकि एक टर्म 2 बार काउंट होता है, उससे 1 माइनस कीजिए, ये टोटल को बताता है। तो हमारा टोटल जो आया है वह है n, दिया हुआ AP में टोटल 25 पद है ना, तो टोटल बराबर होता है लेफ़्ट प्लस राइट -1, टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट -1। तो टोटल है हमारे पास 25 पद। हमारे क्वेश्चन में बोला गया है अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करें। तो अंतिम हो गया हमारा दायां छोर, ये दायां छोर है हमारा, अंतिम से 11वां जाना है, अंतिम से 11वां जाना है। तो अगर अंतिम से 11वां जाना है तो हम ये पता कर लेंगे कि बायां से कितना जाना है, क्योंकि अंतिम से 11 जाएँ चाहे बायां से वहीं जाएँ, पद तो वही रहेगा, गिनने का स्टाइल बदल जाएगा। तो n हो गया 25, बायां से मालूम नहीं है तो l का l, दायां साइड से क्वेश्चन बोला कि वो 11वां पद होना चाहिए। तो r का वैल्यू बैठाइए 11 -1, इसको सॉल्व करने से l आ गया 15। इसका ये मतलब हुआ कि इस AP में -62 से, इसको आप दायां छोर मानिए, -62 से जो 11वां नंबर में पद आएगा, सेम पद आपके बायां से वो 15वां नंबर में आएगा।
इसका मतलब हमें A11 नहीं निकालना है, हमें A15 निकालना है, क्योंकि अंतिम से 11वां पद हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अंतिम से 11वां पद का मतलब हो जाएगा काउंटिंग इधर से लेना है, हमें उल्टे साइड से गिनना। अगर उल्टा साइड से हम गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा जो AP में मुझे बाएं साइड से देखने में सहूलियत हो रहा है, तो इसका मतलब दायां से जो 11 होगा वो बायां से 15वां होगा, तो हम A15 निकाल देंगे बस। तो A15 बराबर क्या हो जाएगा, A + 14D। A का वैल्यू था 10, 14 का 14, D था -3, सॉल्व कीजिए -32। ओके, इस क्वेश्चन को बनाने का एक अल्टर अप्रोच है। आप एक काम ऐसे भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये उसके कंपैरिजन में ज़्यादा शॉर्ट बनेगा, बस आपको समझना होगा। आप क्या कीजिए, आप दिए हुए AP को पलट के लिख दीजिए। क्वेश्चन में आपको बोला गया ना अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि -62 से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, है ना। तो हमको -62 से काउंटिंग स्टार्ट करना है, तो हम AP को पलट के लिख देंगे। पलट के लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस पद वही रहेंगे, पद का वैल्यू वही रहेंगे, बस बायां से गिनती नंबर और दायां से गिनती नंबर अलग अलग हो जाएंगे। तो हमारा कुछ AP इस तरह बन जाएगा, -62 ... 4 7 10। 10 था पहला में, इसलिए 10 हो गया लास्ट में। 7 था सेकेंड में, इसलिए 7 हो गया सेकेंड लास्ट में। 4 था थर्ड में, इसलिए 4 हो गया थर्ड लास्ट में। तो इस हिसाब से हमारा अंतिम पद 10 हो गया, तो n बराबर 10। D क्या होता है, अगला माइनस पिछला, तो अगला है 10, पिछला है 7, 10 - 3 हो गया। अब an का फॉर्मूला आप जानते हैं, A + n - 1 × D। तो A की जगह -62 रखिए, n आपका 11, क्योंकि आपको -62 के साइड से बोला था गिनने के लिए, आपको बोला गया था -62 के साइड से 11वां पद गिनिए। तो हमने क्या किया, -62 दाएं छोर में था, तो हमने बाएं छोर में ले आया। अब वो दाएं छोर में रहे या बाएं छोर में रहे उससे मतलब नहीं है, गिनती तो -62 से ही स्टार्ट होनी चाहिए। तो -62 से जैसे हम गिनती स्टार्ट करेंगे, 11वां नंबर में क्या आएगा वो हमको बताना है। तो A के जगह में -62 रख दीजिए, n के जगह में आपका हो गया 11 -1, और D आपने कैलकुलेट किया 3, -62 + 30 सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जा रहा है -32। तो आप देख सकते हैं दोनों तरीक़ा से सेम आंसर आया है, यहाँ भी -32 आया है, यहाँ भी -32 आया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे AP के प्रथम n पदों का योग। AP के प्रथम n पदों का योग। तो देखिए हमने एक सिंबल यूज किया S मतलब होता है सम, योग। तो किसी AP के प्रथम n पद का योग कैसे लिखेंगे, तो पहला पद जोड़ दूसरा पद जोड़ तीसरा पद जोड़ ... nवां पद। पहला पद को क्या लिखते हैं A, दूसरा पद को क्या लिखते हैं A + D, हमने अभी आपको बताया था। ओके, तीसरे पद को क्या लिखते हैं A + 2D। इसी तरह अंतिम पद को क्या लिखते हैं A + n - 1 × D, उसी को n कहते हैं। तो अब आप क्या कीजिए, जिस तरह अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, बस वही काम कीजिए। आप एक बार A से n लिखें ना, अब इस AP को पलट के लिखिए, तो AN से A हो जाएगा, AN से A। तो आप सीधा से जोड़िए या उल्टा से जोड़िए, जोड़ तो वही आएगा। जैसे आप 1 2 3 जोड़िए, 1 2 3 3 3 6, या 3 2 1 जोड़िए, 3 2 5 5 1 6। तो जो योग तो हमेशा वही आता है, चाहे बायां से दायां की ओर जोड़िए या दायां से बायां की ओर जोड़िए। तो आप पहले A1 A2 A3 A4 इस तरह लिख दीजिए AN तक, फिर पलट के लिख दीजिए AN -1 ... ओके, A3 A2 A1। अब आपको पता है A1 होता है A, A2 होता है A + D, A3 होता है A + 2D, इस तरह करते हुए अब आप दोनों को जोड़ दीजिए। तो S 2S, यहाँ फर्स्ट टर्म A है, लास्ट टर्म AN है, तो ये हो गया A + AN। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म AN है, लास्ट टर्म A है। ओके, तो ये भी हो गया AN + A। तो जब आप इस तरह देखिएगा तो आपको हर बार ऐड वही मिलेगा A + AN A + AN A + AN A + AN। तो ये A + AN कितने बार आ रहा है, तो देखिए आपका AP में n पद है, 1 2 3 4 5 इस तरह। तो A + AN आपका n पद होने के कारण n बार आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2S बराबर A + AN का n टाइम्स। 2S बराबर A + AN का n गुना।
तो यहाँ से आपका एस क्या निकल जाएगा, n/2 a प्लस an। अगेन आप an को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जैसे ही आप an का वैल्यू रख दीजिएगा तो आपका फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा s बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो हमने एपी के प्रथम n पदों का योग को भी डिराइव कर लिया, फार्मूला को प्रूफ कर लिया। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन योग पर आधारित, AP 8,3,-2 ... प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। तो क्या कीजिए आप, ए आपका है 8, ओके, डी कैसे निकलेगा, अगला माइनस पिछला, तो 3 - 8 -5, ओके यार। एन आपके क्वेश्चन में दिया है 22, तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह में 22 रख दीजिए, ए के जगह में 8 रख दीजिए और डी के जगह में -5 रख दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन आ जाएगा -979। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रथम 14 पदों का योग दिया 1050, पहला पद है 10, बोला गया 20वां पद याद करें। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, एस एन बराबर क्या होता है, n/2, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो n है हमारा पास 14, तो n/2 14/2 2 और a कितना है, क्वेश्चन में दिया है 10, तो 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1, तो यहाँ n हमारा 14 है, तो n माइनस 1 कितना आएगा 13d इक्वल टू कितना, सम, और सम योग कितना दिया क्वेश्चन में 1050 बराबर 1050। आप इसको सॉल्व करते हुए चले जाइए कुछ इस तरह। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आपको इसको इस तरह सॉल्व करते जाइएगा तो आपका डी आ जाएगा 10। ओके, आप इसको करके देखिएगा, डी आएगा आपका 10। ओके, आपको बोला गया था a20 निकालिए, तो a20 क्या आ जाएगा, a प्लस 19d। जितना a में, जितना an का वैल्यू जितना होता है, जितना a में होता है उससे एक कम d में लगता है। तो a में देखिए 20 लगा है, तो d के पहले 19 आ जाता है ना। ओके, जितना पद रहता है उससे एक कम d में आ जाता है। तो a20 बराबर a प्लस 19d। आपको a मालूम है, a है 10, d है भी है 10, इसका आप कैलकुलेट कर लीजिए। 19 × 10 190 जोड़ 10 200। ओके, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, दोनों में 10 कॉमन है, 10 बाहर निकाल दीजिए, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 19 बचेगा, 20 × 10 200 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि AP 24 21 18 ... कितना पद लिया जाए कि योग 78 हो जाए। तो मान लिया जाए कि n पद लिया जाए, कितना पद लिया जाए, n पद, यानी n पद तक जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ योग मतलब Sn, तो Sn दिया हुआ 78, Sn क्या था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू 24 रखिए, d 21 - 24 -3 रखिए। ओके, n आपको मालूम नहीं है तो n को n रहने दीजिए, और योग कितना दिया हुआ है 78, तो इक्वल टू 78 कर दीजिए। तो n/2 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू 78। इसको आप सॉल्व करते जाइए अपने स्तर से। ओके, सॉल्व करते जाइए, इसको प्रोसीड करते जाइए। n/2 51 - 3n, देखिए मैंने अपने स्तर से इसको सॉल्व किया है। करते करते यहाँ पर देखिए ये आपका बन जाएगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, पूरे बेसिक से पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट से समझाया है। तो यहाँ से देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, n² - 17n + 52 आएगा। 52 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप, 13 × 4 = 52 होता है ना, तो 17 को 13 और 4 में ब्रेक कर दीजिए। तो -17 को क्या लिख सकते हैं, -13 -4, और 52 को क्या लिख सकते हैं, -13 × -4। तो n² को n² लिख दीजिए आप। ओके, -17n प्लस -17n को आप लिख दीजिए -13n -4n। इसके बाद आप 4 पद हो गए, 2 पद का जोड़ा लेके सॉल्व कीजिए। आपका n-4 n-13 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो -4 हो रहा है और 0 आ रहा है, मतलब n4 हो जाएगा। -13 हो रहा है और 0 आ रहा है, इसका मतलब n13 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का दोनों वैल्यू पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करें।
तो धन पूर्णांक क्या होता है? प्राकृतिक संख्या को धन पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से। यानी क्वेश्चन कहना जाता है 1 2 3 करते हुए जो लास्ट पद आएगा 1000, वहाँ तक जोड़ के बताइए कितना होगा। तो देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, SN बराबर क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है? 1। इस AP का लास्ट टर्म क्या है? 1000। और 1 से लेके 1000 में के गो पद होगा? 1000 ही पद होगा। ये तो सीधा गिनती है। तो बस सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। SN बराबर क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n आ गया 1000, 1000/2 फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 1000। इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो ये आएगा 500 500, है ना। देखिए गजब, ये गजब अंदाज में आंसर आता है। 500 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया है किसी AP का nवां पद इस प्रकार परिभाषित होता है an बराबर 3 + 2n। तो इसके प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको AP नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको AP नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ना आपको A दिया हुआ है, ना इस क्वेश्चन में आपको D दिया हुआ है, ना इस क्वेश्चन में N दिया हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में AN जरूर दिया हुआ है। AN जो आपको इस क्वेश्चन में जरूर दिया हुआ है। तो AN बराबर दिया हुआ है 3 + 2n। आप क्या कीजिए, बारी बारी से n का मान 1 2 3 रखते जाइए। तो आप जब n = 1 रखते हैं तो A1 बराबर कितना आया? 5। A2 बराबर कितना आया? 7। A3 बराबर कितना आया? 9। ओके। अब देखिए आप ये यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हैं कि पहला बार में 5 आया, दूसरे बार में 7 आया, तो 2 बढ़ जा रहा है। ओके। फिर से देखिए दूसरे बार में 7 आया, तीसरे बार में 9 आया, फिर से 2 बढ़ जा रहा है। तो हर अगला पद अपने पिछले पद से 2 के अंतर से आगे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यह एक AP बना रहा है। ये क्या बना रहा है? AP बना रहा है। तो मुझे S24 कहा गया ना, तो S24 क्या हो जाएगा? n/2 मीन्स 24/2। 2A, तो 2 × A कितना है मेरे पास? 5 प्लस n-1, n है 24, तो n-1 कितना आ जाएगा? 23 × D मेरा कितने का रहा है? 2। वैल्यू रख दीजिए। ओके। और इसको सॉल्व करके देखिए आंसर कितना आता है। तो ये आपका आंसर आ रहा है 24 × 28 = 672। ओके। आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 2 AP का सार्वंतर समान है। यदि AP के प्रथम पद 100 पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। आपको 2 तरह का AP दिया गया है, यही ना। तो चलिए हम मान लेते हैं कि जो पहला AP है उसका 100वां पद को हम इस तरह लिखते हैं स्मॉल a 100। तो AN बराबर क्या होता है? A + n-1 × D। तो स्मॉल a 100 क्या होगा? स्मॉल a + 99D। इसी तरह जो दूसरा AP है उसके लिए हम लोग मान लिए कि उस AP का जो 100वां पद होगा वो कैपिटल A 100। उसका पहला पद क्या होगा? A होगा। क्वेश्चन में चूंकि लिख दिया है दोनों AP में सार्वंतर समान होना चाहिए, तो पहला AP में अगर सार्वंतर हमने D माना है तो दूसरा AP के लिए भी सार्वंतर क्या होगा? D होगा। दोनों समीकरण को आप घटा दीजिए। दोनों समीकरण को आप घटा दीजिए। तो आप जैसे घटाइएगा तो A 100 - A 100 बराबर आ जाएगा, ये 99D कट जाएगा, तो ये आ जाएगा A - A। क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया था कि AP के 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है। इसका मतलब A - A किसके बराबर आ जाएगा? 100 के बराबर आ गया है। मुझे क्वेश्चन में 1000वें पद का अंतर पूछा गया है ना। तो देखिए पहला का A 1000 और दूसरा का A 1000, तो A 1000 क्या आएगा? A + 999D। इसी तरह इसके लिए 1000 क्या आएगा? A + 999D। चूँकि दोनों AP के प्रथम पद अलग अलग हैं इसलिए पहले AP का पहला पद को छोटा a लिखा हूँ, दूसरे AP के पहले पद को बड़ा A लिखा हूँ। लेकिन क्वेश्चन में दोनों AP का सार्वंतर समान है इसलिए पहले भी AP में सार्वंतर के लिए D लिखा हूँ, दूसरे में भी D लिखा हूँ। तो जब A1000 से A1000 को जब घटाएंगे तो आपका 999D कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा स्मॉल a - कैपिटल A। और स्मॉल a - कैपिटल A का वैल्यू 100 है इसलिए यहाँ भी आंसर 100 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का किसी भी पद का
किसी भी nवें पद का अंतर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ही आंसर हो जाएगा। अगर आपका इस एपी का 100वां पद का अंतर अगर 100 है तो हमने अभी निकाल के देखा 1000वां पद का भी अंतर 100 ही आ रहा है। इसका मतलब 500वां पद निकालने बोलेगा तो भी 100 ही आएगा, nवां पद भी बोलेगा तो भी 100 ही आएगा। तो सारा का आंसर 100 ही आएगा। ये एक तरह का टाइपिकल टाइप पैटर्न टाइप क्वेश्चन था। तो मैंने आपको एपी समझा दिया, पद समझा दिया, एपी का परिभाषा बता दिया, एपी के लक्षण बता दिया। एपी में 3 मूलभूत टर्म यूज होते हैं, ए एंड डी। ए पहला पद, एन पदों की संख्या, डी सर्वंतर। तो अगर आपको एपी का क्वेश्चन को बनाना है तो आपको याद रखना है ए एंड डी। ए एंड डी, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, कॉमन डिफरेंस, या डी एन ए, डी एन ए। तो जिनको एपी समझना है उनको ए एन डी समझना होगा या डीएनए समझना होगा। मैंने आपको ए एन डी भी समझा दिया, डीएनए भी समझा दिया। एपी बता दिया, एपी के लक्षण बता दिया, एपी का पहचान बता दिया, सार्वंतर की परिभाषा बताया, पद की परिभाषा बताया, सूची समझाया, एपी का nवां पद कैसे निकालते हैं ये समझाया, उस पर आधारित क्वेश्चन कराया, एपी में पदों का योग कैसे करते हैं वो समझाया, उसको प्रूव किया, उसका फार्मूला ड्राइव किया, उस पर आधारित क्वेश्चन किया। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एपी का ऑलमोस्ट सारा पोर्शन मैंने कवर कर दिया। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि बच गया तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की सेवा यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।